नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। व्यक्ति विशेष की श्रृंखला में हमेशा से हम लोगों का प्रयास रहता है कि ज़िले में जो भी अच्छे लोग हैं, जो समाज के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनको सामाजिक पटल पर सामने लाना, ताकि लोग जो हैं उनसे उनकी बातों को सुन करके जागरूक हों। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से हम लोग पहुँच चुके हैं शहर के बाईपास रोड स्थित माँ मुंडेश्वरी चाइल्ड हॉस्पिटल के परिसर में, और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं इस हॉस्पिटल के निदेशक और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेजर पीके पांडे सर, जो कि प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों का, सैकड़ों जो बच्चे हैं उनका, नवजात शिशुओं का इलाज करते हैं, देखभाल इनके हॉस्पिटल में किया जाता है। लेकिन इसी व्यस्तम समय में इन्होंने हमको समय दिया है और आज बहुत सारे सवाल हैं जो सर से हम लोग बातचीत करके जानेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जो पूर्व सैनिक संघ है, जो कि बक्सर ज़िले में सक्रिय रूप से पूर्व सैनिकों के लिए काम करती है, उसके लिए भी डॉक्टर साहब के तरफ से बहुत सारा योगदान दिया गया है, सहयोग किया गया है। इन्होंने अपने हॉस्पिटल में ही पूर्व सैनिक संघ का कार्यालय व्यवस्थित ढंग से नहीं था, तो उसको व्यवस्थित ढंग से करने के लिए अपने हॉस्पिटल के ऊपर चौथे ताले पर, चौथे मंजिले पर इन्होंने एक ऑफिस दिया है, जहाँ पर प्रत्येक महीने में 200-250 सैनिक जो हैं आकर के एक साथ और अपना मीटिंग करते हैं और सैनिकों के हित में जो कार्य होते हैं यहीं से फैसले लिए जाते हैं। इसमें भी डॉक्टर साहब का बहुत बड़ी भूमिका है, जिसको लोगों ने काफ़ी सराहा है और पूर्व सैनिक संघ के ये संरक्षक के रूप में भी काम कर रहे हैं। आज सबसे पहले तो हम आपको डॉक्टर साहब अपने चैनल में स्वागत करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब, बक्सर की बात करें तो बक्सर में छोटी मोटी भी कोई भी घटना दुर्घटना होती है, किसी को भी किसी तरह का कोई छोटा सा रोग या बड़ा रोग हो जाता है तो तुरंत लोगों को बाहर भागना पड़ता है। यहाँ के चिकित्सक हाथ खड़े कर देते हैं और लोग भी कहीं ना कहीं दिमाग में अपना बैठा लिए हैं कि हमारे साथ यदि कोई बड़ा रोग हो गया या कुछ भी हुआ तो बनारस नहीं तो पटना, यहाँ पर समय नहीं देना है। लेकिन आपके द्वारा इतना बड़ा अस्पताल, जो बनारस और पटना में जो अस्पताल दिखता है, उस तरह से अस्पताल और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस माना जा रहा है माँ मुंडेश्वरी हॉस्पिटल। इसको यहाँ पर खोलने का, शुरू करने का प्रेरणा या विचार कब आया आपके मन में और क्यों यहाँ पर आपने किया? देखिए, मैं एक विलेज बैकग्राउंड से हूँ और गांव से मैं आता हूँ, और हमारी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो बहुत छोटे जगह शुरुआत हुई है। तो हमने जो लोगों का समस्या था उसको बहुत ज़मीन से देखा है कि कहाँ पे लोगों को समस्याएं आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको बीमारी हो गई, आपके पास समय नहीं है और अस्पताल है आपसे बहुत दूर है, आपको जाने में आपको बीच में ही कैजुअलिटी हो जाती है। इस चीज़ को देखकर हमने सोचा कि एक हम ऐसा हॉस्पिटल देंगे जो कि छोटे शहर में हो और उसमें सारी जो सुविधाएं हों बड़े शहर वाली, तो लोगों को बहुत दूर भागना न पड़े। इसमें लोगों को शुरुआती दौर में थोड़ा विश्वास नहीं था हॉस्पिटल के ऊपर, क्योंकि लोग जगह के नाम से हॉस्पिटल को जानते हैं, हॉस्पिटल के साइज से और उसमें की व्यवस्था से लोग नहीं जानते हैं। अगर बड़े सिटी में हॉस्पिटल है तो लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा होगा, छोटे जगह पे कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो तो वो लगता है कि नहीं ये छोटा ही। तो हमने इसको देखा और हम खुद इसके भुक्तभोगी हैं। जब हम शुरुआती दौर में, जब हम डॉक्टर नहीं थे, उसके पहले लोगों को इलाज कराने के लिए लेकर के हम घर के लोगों को भी जाते थे और हमारे घर में भी न्यूनेट पैदा होते तो उस समय हम देखते थे व्यवस्था नहीं होती थी, लोग ऑक्सीजन के बिना मर जाते थे। तो इसको देखा और हम, जैसे कि आपको पता होगा कि हम दिल्ली से पढ़े लिखे हैं और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने हमको ऑफ़र किया था सर्विस के लिए, बट हमको लगा कि नहीं, छोटे जगह पर जाते हैं जहाँ पर लोगों का कुछ कल्याण होगा अगर हम काम करते हैं। और इसी को ध्यान में रख करके हमने यहाँ पे जो एक मेट्रो सिटी की सब आधुनिक मशीनें होती हैं, जैसे कि थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया, इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर एवं वेंटिलेटर, इस टाइप की चीज़ हमने इस जगह पे लाया। शुरुआती दौर में हमको थोड़ा समस्या हुई लोगों को विश्वास जीतने में, लेकिन अब लोग का विश्वास हो गया है। शुरुआती दौर में मरीज आता था तो एक ही बात बोलता था, भैया बता दीजिए ठीक होगा नहीं तो आगे चलें। लेकिन अब नहीं, अब आता है तो बोलता है जो है वो आप इलाज करिए, जो होगा वो देखा जाएगा। तो थोड़ा लोग जो हैं अपना विचार हमारे प्रति भी बदले हैं और लोगों में हमारे प्रति विश्वास बढ़ा है। इसके लिए हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब, वर्तमान परिदृश्य में यदि बात करें तो बक्सर या शाहाबाद पूरे रेंज में नवजात शिशुओं के लिए कोई ऐसा अस्पताल नहीं है। बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं, लेकिन एक अत्याधुनिक अस्पतालों की श्रेणी में माना जाए तो बहुत गिने चुने अस्पताल हैं। तो अन्य अस्पतालों की तुलना में आपके अस्पताल में क्या कुछ खासियत है जिसको लेकर के अन्य अस्पतालों की तुलना में आपका जो अस्पताल है वो बेहतर है और आप उसे बेहतर मानते हैं, लोग बेहतर मानते हैं? हाँ, जब हम पढ़ाई कर रहे थे उसी समय से मेरे ध्यान में था कि मैं बड़ी बड़ी सुविधाओं को छोटे जगह पे पहुंचाऊंगा। जिसको ध्यान में रखकर मैंने बहुत आधुनिक चीज़ों को सीखा और सीखने के बाद यहाँ पे आया। तो इसमें हमने कुछ ऐसे मशीन लेकर आया जो कि अभी कई मेडिकल कॉलेज में नहीं है।
इवन पटना मेडिकल कॉलेज में भी शायद नहीं है अभी तक, जहाँ तक मेरे तो को बिहार में पूरे नहीं पूरे बिहार में है 1-2 जगह, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज में नहीं है जहाँ से डॉक्टर आते हैं। हैं। तो अब उस चीज़ों को हमने यहाँ पे लाने की कोशिश की। हमारा एक ही थीम था, जो बच्चे जैसे कि बर्थ एस्फिक्सिया हो जाते हैं या मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो जाते हैं, जिनको कि बचाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, और बचते भी हैं तो ये ब्रेन से डैमेज होते हैं और आगे चल के इनको बोलने, सुनने, चलने फिरने में बहुत समस्या आती है और अपने परिवार के ऊपर एक बोझ बन के रह जाते हैं। बाद में खर्चे बहुत लगते हैं इलाज कराने में, लेकिन बहुत फ़ायदा नहीं होता। तो इन लोगों को हमने ध्यान में रखा इस चीज़ों को, और हमने यहाँ पे इस शहर में, छोटे शहर में, हमने थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया लेकर आया यहाँ पे, जो कि अभी जब हम 2014-15 में लेकर आए थे, तब तक अमेरिकन टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। इंडिया के भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में जैसे कि वो अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली उल्ली उस टाइप के जगहों पे होती थी, उसके अलावा छोटे जगह पे नहीं होती थी। उस चीज़ को हमने यहाँ पे उठा करके लाया। थोड़ी हमको ये मशीनें कॉस्टली पड़ी, इसको लगाने में हमको बहुत बेनिफिट नहीं दिखता था, लेकिन हाँ लोगों को इसको बेनिफिट लगता था कि भाई अगर हमने बचाया है बच्चे को और ब्रेन से वो ठीक ठाक हो जाता है, तो इससे हमको बड़ी अच्छा सा अपने आप को सुकून मिलता है कि भाई हमने जो काम किया है उससे हमको फ़ायदा मिल रहा है और लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया इसी उद्देश्य से मैंने लाया, और मेरा जो हॉस्पिटल खोलने का थीम था कि सेव बेबी विथ सेव माइंड। अगर बच्चे को बचाएं तो सही तरीके से, दिमाग से बचाएं। अब कोई इतना बिगड़ ही जाता है कि जिसको ना संभव, हर चीज़ का तो इलाज संभव नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जो भी हम अभी तक इलाज किए हैं उसमें काफ़ी सक्सेस रेट है। और बच्चे जो बचाए हैं चाहिए स्टेज 3, जिसको कि लोग मतलब कहते हैं कि भाई ये चाहिए स्टेज 3 में चला गया तो इलाज करने में कोई बेनिफिट नहीं है, वैसे बच्चों को बचाए हैं। और बच्चे आज 1 साल 2 साल 3 साल के हो गए हैं और अब चलते फिरते आते हैं, तो अपने आप को सुकून मिलता है कि हमने जो काम किया है उसका लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हम लोग का जो क्षेत्र है यह भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, लोग आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में, अंग्रेजी का उतना लोग प्रयोग नहीं करते हैं, उतना जानकारी नहीं रखते हैं, तो आपके यहाँ तो तमाम तरह के मरीज आते होंगे। शिशु रोग से रिलेटेड कौन कौन से बीमारियों का इलाज आपके यहाँ होता है आसानी से, इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। शिशु रोग से रिलेटेड हर बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ जैसे कि बीमारियां हैं जिसमें कि हार्ट में कोई छेद हो, वो कंजेनाइटल सियानोटिक हार्ट डिजीज होता है, ऐसे में हम लोगों को पीडियाट्रिक जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उनका एडवाइस लेना होता है। तो एक बार भेज करके उनसे हम इको वगैरह करा करके सलाह ले लेते हैं, फिर ट्रीटमेंट हम अपने यहाँ कंटिन्यू करते हैं। कई लोगों को हमने साई हॉस्पिटल में भेजा है, वहाँ पे लोग ऑपरेट किए गए हैं और फिर आ करके सक्सेसफुल यहाँ से ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से लेते हैं। तो एक कुछ बीमारियाँ हैं जो हमारे रेंज की बाहर होती हैं, लेकिन ट्रीटमेंट उनको अल्टीमेटली पीडियाट्रिशियन को ही करना होता है, बस हमको सहायता चाहिए होता है। और जो हमारे जो सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेज हैं उनको वहाँ से कुछ डायग्नोस करके उनको एक रास्ता दिखा देते, फिर हम उसको फॉलोअप में कंटिन्यू करते हैं। तो लगभग में सारी बीमारियों के इलाज हैं यहाँ पे, बट कहीं कभी कभी ज़रूरत पड़ता है जब बच्चे को हम अस्थिर कर लेते हैं। ये नहीं है कि एक्यूट कंडीशन में आया और उसको हार्ट का दिक्कत है, ब्रेन का दिक्कत है, तो हम उसी समय उसको भगा दिए, तो उस समय वो रास्ते में कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो जाता है, और जाकर कहीं ठीक भी होता है तो उसको ऑलरेडी इतना डैमेज रास्ते में हो जाता है कि उसको काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो इसमें हम लोग जो सुपर स्पेशलिटी वाली ब्रांचेज हैं उनसे हम एडवाइस ले लेते हैं। हमारे साथ के डॉक्टर लोग हैं जो कई लोग अभी सुपर स्पेशलिटी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनसे हम लोग फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर लेते हैं, पेशेंट की कंडीशन भी पहले बता देते हैं और वहाँ पे देख करके फिर हमको वापस बच्चे को भेज देते हैं कि ना आप वहीं से आपका ट्रीटमेंट चलेगा, हमने आपको ये उसमें पा लिया है बीमारी को। तो अभी तो हम जो बच्चे का बर्थ से लेके और 18 साल तक के सारी बीमारियां होती है सबको हम लोग हैंडल कर रहे हैं, और अभी तक बहुत अच्छा हम लोगों का परफॉर्मेंस रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो अस्पताल है काफ़ी बड़ा अस्पताल है, शाहाबाद रेंज में शिशु रोग को लेकर के काफ़ी बड़ा माना जा रहा है, इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। तो जो हमारे जो क्षेत्र है बक्सर ज़िले का या फिर इसके आसपास के पड़ोसी ज़िलों का माने, तो यहाँ पर गरीब तबके के ज़्यादा लोग रहते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं बड़े अस्पतालों को देख करके भड़कते हैं और चले जाते हैं झोला छाप अस्पतालों में, और वहाँ पर उनको शोषण होता है वहाँ पर, और लोग जो हैं अपने बच्चे से भी हाथ गंवा जाते हैं। तो यहाँ पर कैसे मतलब सब कुछ चलता है, क्योंकि आपके यहाँ तो प्रतिदिन 200-250 मरीज आते होंगे, जैसा कि अभी हम लोग भीड़ देखते हैं प्रतिदिन, तो ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा लोग आते होंगे आपके यहाँ, तो गरीब भी होते होंगे, मिडिल क्लास के भी होते हैं और रिच फैमिली से भी लोग होते हैं। कैसे सब कुछ मेंटेन होता है, क्योंकि आपके यहाँ तो अत्याधुनिक मशीन है तो उसको चलाने में खर्चा भी है, कैसे सब कुछ होता है? देखिए, एक दो इसमें कंसेप्ट होता है, आपको समझना पड़ेगा। एक होता है क्लिनिक का कंसेप्ट और एक हॉस्पिटल का कंसेप्ट होता है। क्लिनिक का कंसेप्ट यह है कि आप ओपीडी में बैठे, जितने मरीज आया देखे आपने, फिर अपना क्लिनिक बंद किया, आप चले गए। रात को कोई आएगा, दिन में आएगा, तो आपके पास सर्विस नहीं होती है।
हम लोगों को जो हमारी जो कंसेप्ट है हॉस्पिटल कंसेप्ट है, और यहाँ पे हैं बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, काफ़ी एडवांस हैं। तो कई लोग अपना अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। तो जो हॉस्पिटल कंसेप्ट होता है, ओपीडी वाला जो एरिया है उसमें तो सब लगभग में बराबर होते हैं। मान लीजिए हमारा जो फीस होगा और बाकी यहाँ पे सब पीडियाट्रिशियन होंगे उनका होगा, अपना जो एमडी और क्षेत्र में है जो एमडी फिजिशियन है उनका भी लगभग में वहीं सब होता है। तो ओपीडी रेंज सब बराबर है। जैसे दिन में हमारे पास कोई डायरिया वाला आ गया या निमोनिया वाला आ गया तो दिन में भाप वगैरह लगा करके या पानी वगैरह चढ़ाना है तो वो चढ़ा करके छोड़ देते हैं, कोई चार्जेज नहीं। केवल ओपीडी में जो फी लगता है वहीं देना होता है, दिन में हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते। नाइट में क्या होता है कि नाइट में हमको एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो पेशेंट की स्ट्रेंथ सेम हो। तो कभी हमारे पास 4 पेशेंट भी हो सकते हैं, कभी 20 पेशेंट भी हो जाते हैं। तो हमको जो स्टाफ रखना है वो 20 पेशेंट का लेकर चलना होता है, क्योंकि अब 4 है अब 20 आ जाएगा तो उस समय हमको स्टाफ नहीं मिलेगा। तो एक हम लोग को खर्चे का लोड होता है। और आपको बताते चलते हैं कि जो हमारा जनरल वार्ड का चार्ज है अभी इससे सस्ता कहीं चार्ज नहीं है। अब बड़ा हॉस्पिटल देख के लोगों को लगता होगा कि नहीं या इनका चार्जेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। अभी हम लोग 1000 रुपीज़ चार्जेज लेते हैं अपने जनरल वार्ड का, जो कि एकदम मिनिमम है। आदमी कहीं जाता है वो आता है रात भर, उसको जो पानी दवाई चलाना है, मान लीजिए हम 5 स्टाफ रखे हैं तो हम उसको खर्चा हमको उसी से निकालना है, कोई हमारी कोई अलग से तो अर्निंग नहीं है। और लगभग में जो हमारा अभी बैलेंस चलता है कुछ लोन लेकर के कुछ है लेकर के, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन में नहीं चलता है। बट ये है कि जो हम आपसे लेते हैं उसको हमारा काम है मैनेज करना। एक जो हॉस्पिटल जो डालता है वो क्या करता है, पब्लिक के पैसे को मैनेज करता है कि इनके लिए हम कैसे अच्छा करें। जैसे गवर्नमेंट आपके टैक्सेज लेकर के आपको व्यवस्था देती है, हम लोग अपना फ़ी लेते हैं, जो चार्जेज लेते हैं उसी से हमारा काम होता है कि आपको बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था दें। तो हम जो आपको व्यवस्था देते हैं ये आपके ही पैसे का है, आपका ही पैसा इसमें दिखता है। आपका सपनों का हॉस्पिटल, हाँ हमारा है, और आपके भी सपने का हॉस्पिटल है, ये सबके सपनों का हॉस्पिटल है। एक केवल डॉक्टर साहब की संपत्ति, हॉस्पिटल किसी डॉक्टर की संपत्ति नहीं होती है, पब्लिक की संपत्ति है। ये समझने वाले की फिर होता है कि वो सोचेगा कि इतना बड़ा डॉक्टर साहब ने अपने लिए बना लिया। और हमारा तो अभी भी वहीं 4 कोठरी का घर है, हम उसी में रहते हैं। हॉस्पिटल में तो पूरे एरिया में हम जाते भी नहीं हैं, केवल पेशेंट देखने के लिए जाते हैं, तो पूरी तरह पेशेंट के लिए। तो दिन भर लोग घूमते हैं फिरते हैं, बच्चे खेलते हैं, इसमें सब खेलने का भी व्यवस्था कर दिया है। तो हमारा है कि हम अगर 400 रुपया फीस लेते हैं तो हमारा टारगेट है कि 400 रुपये में क्या ऐसा करें कि लोग उससे बेनिफिट पाएँ। हाँ कहीं कहीं दिक्कत है, अभी देखिए इस क्षेत्र में थोड़ी गरीब तबके के लोग आते हैं, उनके पास वाकई में पैसा नहीं होता, तो वैसे लोगों को हम मदद भी करते हैं। लेकिन इसमें पहचानना बड़ी मुश्किल है कि एक्चुअल में गरीब है क्यों। जो जिसके पास पैसा है वो भी पैसा नहीं देना चाहता है। आप देखेंगे कि उसी बच्चे के बर्थडे में 50,000 खर्चा करने वाला बीमारी में 10,000 रुपया खर्चा करना होता है तो गरीब बन जाता है। और उससे क्या दिक्कत होता है कि अगर पैसे वाला हमको पैसा नहीं देता है तो गरीब पे लोड बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं हमको व्यवस्था चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, ऐसे तो चल नहीं पाएगा। तो हम भी सोचते हैं कि जो गरीब हैं उनको हम मदद करते हैं। कभी हाफ, जैसे कि अब हमारे NICU के चार्जेज हैं तो कभी हाफ रेट पे चला देते हैं, कभी 2 दिन उसको टाइम ले रहा है, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है सुधरने में, तो कभी कभी 2 दिन 3 दिन का फीस लास्ट वाला हम पूरा माफ़ कर देते हैं उसका। अभी कई बच्चे हैं जिसको कि मान लीजिए हम वेंटिलेटर और थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया NICU चार्ज सब मिलाते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो 1000-2000 का हम उसमें उसको डिस्काउंट कर देते हैं कि भाई चलो 2 दिन 3 दिन सीरियस कंडीशन में है, एक बार सुधर जाएगा तो इसका खर्चा कम हो जाएगा। और खर्चा क्या है कि यदि आपका बच्चा हमारे पास आता है उसको ट्रीटमेंट करने के 2 तरीके हैं। अगर वो बच्चा पैदा होकर रोया नहीं है तो ये पता है कि बर्थ एस्फिक्सिया है, तो उसको 2 तरीके हैं। और पहले से जो चल रहे हैं वही तरीके हैं कि आपने आया, ऑक्सीजन लगाया, हमने अपना बेड पे लिटाया और इलाज चल रहा है। लेकिन हम लोगों का इलाज दूसरा है। हमारे पास आएगा तो हमको अगर हिस्ट्री मिले कि नहीं ये बच्चा पैदा होकर रोया नहीं है, लेट रोया है, अभी इसमें साइन दिख रहे हैं कि ये बर्थ एस्फिक्सिया है, तो हम लोग उसको थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया देते हैं। और थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया देने में जो और चार्जेज है उसे 4000 का एक्स्ट्रा चार्ज आता है 3 से 4 दिन का। लेकिन उसका जो बेनिफिट मिलता है वो उसको पूरे लाइफ मिलता है। नहीं तो वहीं बच्चा अगर हम इधर 4000 बचा करके है उसको 4 दिन का मानिए 16,000 रुपया हम बचाते हैं, और आगे चल के वहीं बच्चा ख़राब हो जाता है तो यही नहीं, वो यहाँ दिखाता है, दिल्ली दिखाता है, बंगलोर दिखाता है, पटना दिखाता है, सारे जगह घूमता है। आप ढेर सारा MRI CT स्कैन EEG देखेंगे, सब लेके 16,000 की जगह 16 लाख वो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और बच्चे को एक मतलब अब बच्चा चलता फिरता नहीं तो उसको गोद में लेके घूमना है, आप दूसरा जो काम करें तो वो छोड़ करके आपको बच्चे पे लगना है। तो आप ओवरऑल देखेंगे, अगर लोग सोचेंगे तो हमने जो काम किया है उन लोगों को ओरिएंटेड किया है। तो
ये गरीब तबका जो आता है, हम सोचते हैं कि इसको भी मशीन लगा दो, नहीं पैसा है ठीक है, लगाना तो जरूरी है, क्योंकि हमको उसका माइंड सेव करने से बचा क्या करें। तो हम उसी को सोच करके गरीबों को मदद करते हैं। बट शर्त एक है कि अमीर को तो पैसा दे देना चाहिए, अमीर पैसा नहीं देगा तो गरीब को कैसे मदद। या कोई संस्था है जो स्वयंसेवी संस्था है, भाई वो आ गई, कुछ हॉस्पिटल को अनुदान कर दिया, भाई हाँ आप ये मशीनें लगाए हैं तो चलिए आपको हेल्प करते हैं। तो ये सब है, थोड़ा सा सिस्टम है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके साथ एक शिकायत रहता है कि निजी फंक्शन में और कार्यक्रमों में डॉक्टर साहब नहीं जाते हैं, तो क्या कारण रहता है? व्यस्तता ज़्यादा रहती है या फिर आपके मतलब ज़्यादा काम करने की वजह से थक जाते हैं इसलिए नहीं जाते हैं? निजी कार्यक्रम में तो मैं बहुत जाता हूँ, और लगभग मैं जितने हमारे IMA के मीटिंग होते हैं उसमें हम हर बार लगभग में उपस्थित होते हैं। हमारे सैनिक संघ की मीटिंग में ज़्यादातर टाइम पे हम जाते हैं। अब है कि हमारे पास OPD का भीड़ है। देखिए, जैसे कि हम लोग क्रिटिकल केयर वाले काम करते हैं तो एक्चुअल में हम लोग OPD को बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहते हैं, बट जो पेशेंट हमारे यहाँ ठीक हुआ है, जो आ रहा है, तो उसको तो देखना पड़ता है। तो वो लगभग में OPD का भीड़ हो जाता है। OPD के भीड़ के बाद हमको 2 घंटा ऊपर राउंड लेने में लगेगा, फिर नाश्ता पानी है, फिर आए तो फिर लौट के आते हैं, राउंड लिए, फिर OPD देखे, फिर राउंड लिए, यही करते करते 24 घंटा बीत जाता है। तो समय निकालना बड़ी मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोशिश रहती है कि जो भी हमारे पास टाइम बचता है उसको कहीं ना कहीं हम सामाजिक कार्यों में लगा करके अपना उपस्थिति दर्ज कराएं जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, बच्चे जो हैं वो जन्म से कई बच्चे विकलांग हो जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, तो क्या कारण रहता है और लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? नहीं, देखिए कुपोषण वाला तो अभी मामला बहुत कम हो गया है, लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं, और इसमें मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल ही नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी बहुत बड़ा रोल हो रहा है। वहाँ भी न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर खुला हुआ है, तो लोगों को जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है समस्या काफ़ी हल तो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हो जा रही है। हम लोगों के यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बहुत गरीब तबके के लोग कम ही आ पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं होता है कि भाई वहाँ पे फीस लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो आते हैं। लेकिन कुछ जो न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड होते हैं उनको भी हम लोग कहीं ना कहीं से मदद करते हैं, और उनको अच्छे से एडवाइस देने से वो रास्ते पे आ जाते हैं। अभी मौसम बदल रहा है, अब विंटर सीजन से शुरुआत होने जा रहा है, बहुत सारे मौसमी बीमारियां जो है छोटे छोटे बच्चों को हो रही है और होने वाली है, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? अभी तो देखिए, जो इन्फ्लुएंजा का सीज़न चल रहा है, कई बच्चों को हो रहा है, तो इसका कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि बच्चे को स्टीम दीजिए। जब भी उसको सर्दी खांसी होता है, गर्म पानी करके अगर आप उसको भाप देते हैं, स्टीम देते हैं, थोड़ा उससे उसको फ़ायदा मिलता है। खान पान और लोगों को जो सर्दी जुकाम वाले हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना कर रखना है, नहीं तो एक लोगों से इन्फेक्शन दूसरे लोगों को पहुंच जाता है, और बच्चे इसमें बहुत ससेप्टिबल होते हैं। और बच्चों में और बड़ों में थोड़ा अंतर यह होता है कि उनको सर्दी जुकाम के बाद हाँफने वाली जो दिक्कत होता है, खांसी बहुत सीवियर होता है, हाँफी बहुत ज़्यादा होता है, तो इस टाइम के होते हैं उनमें एपिसोड। तो यदि उनको समय से आप सलाह ले लें और ट्रीटमेंट दे देते हैं तो इनसे बचा जा सकता है। और जो प्रिवेंशन के लेवल पे ही है कि आप थोड़ा स्टेरिलियम का यूज करिए, हाथ साफ सुथरा रखिए, और जो घर में लोगों को खांसी सर्दी जुकाम हुआ है उससे थोड़ा बच्चों को अलग रख सकते हैं। ये बचाने के तरीके हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि मतलब अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते हैं, किसी बच्चे को किसी तरह का कोई बीमारी हो जाता है तो अलग अलग डॉक्टरों का अलग अलग सलाह रहता है, तो ऐसे में किसका सलाह मानना उचित रहेगा? नहीं, सारे डॉक्टर का सलाह लगभग में सेम ही होता है, लेकिन उनके पास जो उनका सलाह होता है उनके पास व्यवस्था के अनुसार थोड़ा सा बदलता है। मान लीजिए हमारे पास बर्थ एस्फिक्सिया आएगा या सेप्सिस आएगा, इन्फेक्शन आएगा, तो रूल तो ये कहता है कि अगर सेप्सिस में बच्चा है तो आप उसको एडमिट करके ट्रीटमेंट करिए। नियम तो यही बोलता है कि अगर आपको सेप्सिस दिख रहा है, हाई ग्रेड फीवर है या फास्ट ब्रीदिंग है, तो उनको एडमिशन करके उनको ट्रीट करिए। अब जिसके पास एडमिशन की व्यवस्था नहीं है वो अपना मेडिसिन लिखेगा, बोलेगा कि भाई 2 दिन 3 दिन आप दिखा लो। और सलाह जो है, मान लीजिए हम उसको बहुत तेज़ बच्चा हाँफ रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ है, तो हम उसको हाई फ्लो दे सकते हैं, HFNC दे सकते हैं अगर हमारे पास व्यवस्था है। जिसके पास नहीं हो नॉर्मल ऑक्सीजन देगा, देने को तो देगा ही, थोड़ा सा आपके पास व्यवस्था में अंतर है, तो व्यवस्था जैसा है उसके अनुसार आदमी ट्रीटमेंट देता है। और जैसा देगा, अगर मान लीजिए कि आप नॉर्मल ऑक्सीजन लगाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का चार्ज केवल होता है, जैसे हम हाई फ्लो लगाते हैं तो हाई फ्लो को स्टार्ट करने में हमारे 8-10 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो 8-10 हज़ार रुपये हम लगा के अगर किसी को पहले हम लगाएंगे तब आपसे लेंगे, पहले तो उसके अंदर सर्किट जोड़ेंगे, 4,000-5,000 की सर्किट जो उसकी जो होती है 3-4 हज़ार का नेजल कैमला होता है, तो 6 से 7 हज़ार की खरीद पड़ती है हमको, 6 हज़ार के लगभग। तो 6 हज़ार रुपये पहले हम उसको खर्च करते हैं और तब आपको लगाते हैं। और पता चला कि कई लोग आए, अपना ट्रीटमेंट हो रहा है, अभी हमने 24 घंटा भी नहीं लगाया कि वो निकल गए, तो 24 घंटा का भी चार्ज हमारा 4,000-5,000 होता है।
तो कभी कभी ये होता है कि लगाने के बाद माइनस में चला जाता है आदमी। और जहाँ पे जो व्यवस्था है जैसा है, तो डॉक्टर जो अपना सलाह देते हैं उनके व्यवस्था के अनुसार। मान लीजिए हमने बोला वो हार्ट का बीमारी है, अब हमारे पास हार्ट चेक करने की मशीन नहीं है, तो अब जो चेक करेगा वो उसके अनुसार बताएगा। हम एक अंदाज से बता दें कि भाई ये दिक्कत हो सकती है और ये इलाज कराना है, अभी हम आपको ये मेडिसिन देते हैं, आप आगे जाके एक बार चेक करके आ जाइए। लेकिन लगभग में डॉक्टर का सलाह सेम होता है, समझने में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों में आजकल हृदय में छेद की जो बात है वो अब ज़्यादातर बीमारी जो है इस तरह की सामने आ रही है, और बच्चे जो हैं इसमें जो उनके पेरेंट्स हैं उनको काफ़ी खर्चों का बोझ पड़ता है और बाहर जाना पड़ता है। तो आपका भविष्य में कुछ इस तरह का योजना है जो बक्सर में इसको दिया जाएगा? हाँ होगी, इस टाइप का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी हमारे पास पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट आने वाले हैं और वो आएंगे बैठने के लिए। हमने बात कई दिनों से चल रही है, अभी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जो बच्चे का हार्ट डिजीज़ है इसके ऑपरेशन में और ट्रीटमेंट में जो खर्चे होते हैं इसमें कई संस्थाएं आकर के अपना सहयोग कर रही हैं। जैसे हमारी रोटरी है, हम रोटरी के भी मेंबर हैं, तो रोटरी भी यहाँ पे जो हृदय डिजीज वाले बच्चे हैं उनको ऑपरेशन में हेल्प करती है। और कुछ बच्चों को हम लोगों ने भी टाई अप करके यहाँ से सत्य साई हॉस्पिटल है जो रायपुर में, वहाँ पे फ्री में इलाज होता है। हरियाणा में भी सत्य साई हॉस्पिटल 2-3 जगह पे है, तो इन जगहों पे फ्री में इलाज होता है। महावीर वत्सालय है वहाँ पे पटना में, वहाँ पे भी कई लोगों को हमने बात किया है। अब यहाँ पर मुंडेश्वरी अस्पताल में भी आने अब वहीं लोगों को यहाँ से हम जोड़ेंगे और उसमें भी कई लोग आए हैं हमारे पास जिनका कि NGO है, तो बोले हैं कि हम भी कहीं ना कहीं से हेल्प करेंगे। तो इस टाइप का जो बीमारियाँ मुंडेश्वरी अस्पताल में हो करेगा अभी है, हम बात कर रहे हैं और हो सकता है कि जल्दी ही डॉक्टर साहब यहाँ पे आएंगे और वो अपना काम करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हृदय डिजीज़ की जो बात कर रहे हैं तो ये जन्म से हो रहा है और कि बाद में होता है, और होता है तो क्यों होता है? नहीं, ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो कंजेनाइटल होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, पेट से ही आते हैं, और एक एक्वायर्ड होते हैं जो बाद में आ जाते हैं। एक्वायर्ड में तो जो कंजेनाइटल है मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसमें, कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ आप मेडिसिन का इफेक्ट हो जाता है, कुछ आपको बीमारियां हैं जो मदर को वो बच्चे में असर करती हैं जिसके चलते हार्ट डिजीज हो जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, शुगर कंट्रोल नहीं रहता है तो उसमें भी बच्चे को हार्ट डिजीज होती है, और जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो ये सब सारे मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। जो एक्वायर्ड वाली होती हैं उसमें कुछ जो जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, तो वायरल मायोकार्डाइटिस हो जाता है। हाँ, जैसे कि सर्दी जुकाम बुखार हुआ तो उसमें और एंटीबॉडीज वगैरह बनती है शरीर में, ऑटो इम्यूनिटी से रिएक्शन होकर के कई बीमारियां बनती हैं जिसमें कि एक कार्डियक डिजीज भी होता है। पहले जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिजीज हुआ करता था, अब वो काफ़ी कम हो गया है। तो ये दोनों टाइप की बीमारियां होती हैं, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ऑपरेशन हो जाने के बाद, इलाज हो जाने के बाद भी ज़िंदगी भर जो बच्चा है उसको खतरा रहता है क्या इसको? ना, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग बड़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। कुछ बीमारियां हैं जो साइनोटिक हार्ट डिजीज हैं उसमें थोड़ा परेशानी आती है, लेकिन कई कार्डियक डिजीज में जो ऑपरेशन हुए हैं यहीं के बच्चे हैं और एकदम अब समझ में नहीं आता है कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आपने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी हमारे साथ आप सुन रहे थे डॉक्टर मेजर PK पांडे सर को, जो कि बेहद सरल स्वभाव के हैं और माँ मुंडेश्वरी चाइल्ड हॉस्पिटल के निदेशक हैं। इनके द्वारा लगातार जनता के जनहित में सेवा दिया जा रहा है। जो शिशु हैं, जो नवजात शिशु हैं, जो तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं या फिर जन्म से ग्रसित हैं या फिर जन्म के बाद से, उन सब का इलाज जो है अत्याधुनिक मशीनों से यहाँ पर माँ मुंडेश्वरी अस्पताल में किया जा रहा है, जिसकी चर्चाएं जो हैं वो इन दिनों काफ़ी सभी जगहों पर हो रही है। और लोग जो हैं, बक्सर के जो लोग हैं, वो इस हॉस्पिटल के यहाँ पर खुलने से काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वरदान साबित हो रहा है इधर के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनके लिए, क्योंकि जिन बीमारियों के लिए लोगों को बनारस और पटना का रुख करना पड़ता था, छोटी छोटी बीमारियों के लिए, वो छोटी हो या फिर बड़ी, सभी का इलाज जो है अब माँ मुंडेश्वरी अस्पताल में होने लगा है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हृदय का जो बीमारी है जो बच्चों में, जिसको लेकर के काफ़ी लोग चिंतित रहते हैं, उसमें काफ़ी खर्च भी आता है उसके इलाज में, और उसके लिए बाहर भेजा जाता है, उसका भी इलाज का व्यवस्था अब यहाँ पर शुरू होने वाला है। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे।